डियर स्टूडेंट्स, हमने बेटा अब तक अपने एक वीडियो में जो सेंटेंसेस पढ़े, दूसरे वीडियो में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा, और तीसरे जो हमारा वीडियो कल का था उसमें हमने द क्लॉज और फ्रेज पढ़े। आज बेटा हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं अपने टोटल। इसको पढ़ने के बाद कल से हम शुरू करेंगे अपने टेंसेज। अगर ये पूरा आज हो जाता है तो फिर हम टेंसेज शुरू करेंगे बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, और आपका जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पार्टीशन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? जो सेंटेंस होता है वो शब्दों के रूप में, फॉर्म में, और उसके यूजेस, प्रयोग में, और उसके स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब आपका क्रिया विशेषण, और जो कंजक्शन संयोजक। इधर से जो प्रोनाउन आपका सर्वनाम, वर्ब क्रिया, और जो प्रीपोजिशन संबंध सूचक, और इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। एक एक पढ़ते हैं बेटा। पहला है नाउन। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी कई बार पढ़ाया है नाउन टॉपिक। तो नाउन में क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मैंने आपको बार बार बताया नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज अ नाउन, है ना। कोई भी चीज़ जिसको हम सी, फील, थिंक और टच भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, वही नाउन होता है। अब आप अपने आसपास भी देखेंगे, आपके रूम में आप जिसको भी हाथ लगा रहे हैं, जिस चीज़ को आप छू रहे हैं, या जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जिस चीज़ को आप फील कर रहे हैं, वो सभी नाउन्स है। तो आप अपने रूम में, अपने आसपास भी बहुत सारे नाउन बता सकते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ये सब क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। तो व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का नाम नाउन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो शब्द, गुण, है ना, जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट और जो कंडीशन और पोजीशन और एटीट्यूड को प्रकट करे, वे भी नाउन कहलाते हैं। वैसे तो बेटा ये टॉपिक आपके जो बड़े हैं, नाउन का टॉपिक, प्रोनाउन का टॉपिक, लेकिन हम इसको एक ही बारी में पार्ट्स ऑफ स्पीच करके पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा पर्सन, ठीक है, व्यक्ति हो गए यहाँ राम और सीता। आपके पास सेंटेंस क्या है? राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सेंटेंस आपके पास है राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो राम मेरा, है ना, प्रिय मित्र है। तो यहाँ पर राम आपका नाउन है। ऐसे ही सीता यहाँ पर नाउन है। अभी प्लेस, इंडिया, दिल्ली, विलेज। तो आई लिव इन माई विलेज। विलेज आपका नाउन है, क्योंकि एक जगह का नाम है। देखो, राम और सीता किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और इंडिया, दिल्ली, विलेज ये किसी स्थान का नाम है, ये भी नाउन है। किसी वस्तु का नाम जैसे चेयर, पेन, बॉल। किसी पशु का नाम जैसे एलिफेंट, हॉर्स, है ना। कोई क्वालिटी, है ना, जैसे आपका जो विजडम है, और ऑनेस्टी है, और ब्रेवरी है, और ब्यूटी है, ये सारे। ऐसे ही आपका एक्शन जो कार्य, स्मोकिंग हो गया, रेश हो गया, ओबीडेंस हो गया। अवस्था में जैसे आपका चाइल्डहुड, और जो पॉवर्टी और हेल्थ। तो कोई भी जिस चीज़ का नाम होता है ना, वो नाउन है। सीधा आप बस इतना जान ले, जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। सेकंड आपका है बेटा प्रोनाउन। ये टॉपिक बड़े हैं, अगर हम ऐसे इसको पूरा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, है ना, तो एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो बनेगी। हम 8 के 8 कर रहे हैं, बाद में इसको भी करेंगे बेटा, एक एक करके भी। अभी दूसरा आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच वो है प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है। नाउन क्या है? आपका जो प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पर यूज हो। जैसे जैसे आपका जो प्रोनाउन है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है फोर, और नाउन का अर्थ है संज्ञा। तो क्या हो गया? नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं वो क्या होते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, हमने देखा राम यहाँ पर नाउन है।
अब अगली लाइन में हमने कर दिया ही इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो अब राम की जगह हमने ही लिख दिया, हमने दोबारा राम नहीं लिखा। तो ये राम तो हमारा नाउन है और ही हमारा प्रनाउन है। राम हमारा नाउन है और ही हमारा प्रनाउन है बेटा। ऐसे ही द टेबल इज़ मेड ऑफ कॉस्टली वुड। अब ये टेबल यहाँ पर आपका क्या है, नाउन है। अब इस टेबल की जगह हमने अगली लाइन में इट यूज़ कर दिया, इट इज़ द वन आई लाइक। तो ये हो गया आपका प्रनाउन। तो संज्ञा के रिपीटिशन, नाउन के रिपीटिशन से जो हमें बचाता है, जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, वो हमारा बेटा वो होता है प्रनाउन। अब आ गया एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू ए नाउन और प्रनाउन। ठीक है, नाउन और प्रनाउन को ये एक तरह से क्या करता है, मॉडिफाई करता है, एक तरह से उसको जो क्वालिफाई करता है। जैसे देखो, द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, लेजी को मैंने लेजी हटा दिया, यहाँ से क्या बच गया, द डॉग कैन नॉट प्ले। ठीक है, उस कुत्ते के बारे में बताया गया है जो नहीं खेल सकता। अब देखिए, अब इस डॉग के लिए हमने लेजी लगा दिया। डॉग हमारा नाउन है, डॉग के साथ लेजी लगा दिया। डॉग के बारे में कुछ और जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी हमने। डॉग को हमने क्वालिफाई कर दिया, डॉग कैसा है, लेजी डॉग है, तो इसलिए ये लेजी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। सेम, डू यू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर, मैंने यहाँ से इस कोल्ड को हटा दिया। डू यू टेक बाथ इन वाटर, क्या आप पानी में, है ना, नहाते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर कोल्ड आ गया, कोल्ड मीन्स ठंडा, क्या आप ठंडे पानी में नहाते हैं। ठीक है, तो इस पानी को ये क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स पानी की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दी, पानी कैसा है, ठंडा, कुत्ता कैसा था, लेजी। अब ऐसे ही यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कैसे हैं, पुअर, गरीब। ऐसे ही नीता इज ए यंग गर्ल, है ना, गर्ल कैसी है, यंग। तो ये नाउन या प्रनाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आपका आ गया बेटा वर्ब्स। अ वर्ब इज a word that tells about the action or state of subject object। ठीक है, एक वर्ड क्या है, a word which is used for saying something about some person or thing is called a verb। अब जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराएं, वो वर्ब कहलाते। वर्ब शब्द ठीक है, लैटिन भाषा ये आपके काम का नहीं है। जैसे देखो, आई बॉट अ वॉच, आई बॉट अ वॉच, मैंने क्या खरीदी, एक घड़ी। तो ये हमारा एक्शन हो गया, तो ये वर्ब है, ये एक्शन हो गया, ये वर्ब है। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। ठीक है, रोट लिखना हमारा एक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही कलकत्ता इज़ ए बिग सिटी। अब ये भी वर्ब है, इज़, लेकिन इससे कुछ एक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ कार्य तो नहीं हो रहा, ये एक स्टेट है, एक अवस्था को बता रहा है। ऐसे ही आर भी एक अवस्था को बता रहा है। तो ये हमारी वर्ब्स होती हैं बेटा। आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप जो ध्यान से सुनते जाएं बेटे। अभी आ गया एडवर्ब। द एडवर्ब विच मॉडिफाइज। अब वर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, ये एक क्रिया को और एक जो सर्वनाम को और एक एडवर्ब को ही, एक एडवर्ब खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करती है। जैसे देखो, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का अर्थ केवल क्रिया विशेषण ही नहीं होता, इसका यह नामकरण सही नहीं है, क्योंकि एडवर्ब वाक्य में वर्ब के अतिरिक्त पार्ट ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई करता है। जैसे किसी क्रिया वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे ही रन्स फास्ट। अब मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ फास्ट को, तो क्या हो गया, ही रन्स, है ना, वो दौड़ता है, लेकिन वो कैसा दौड़ता है, फास्ट। अब रन्स यहाँ पर वर्ब है, दौड़ना। अब इस दौड़ने को ये मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट, तो इसलिए फास्ट हो गया एडवर्ब और रन्स हमारा हो गया वर्ब। आ रही होगी बेटा बातें समझ में। एक बारी में नहीं आए तो इसको 2-3 बार देखेंगे, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। सी ऑलवेज कम्स लेट, सी ऑलवेज कम्स, ठीक है, आता है, लेकिन कैसे आता है, लेट, लेट। इस ये जो कम्स जो वर्ब है, इसको इसने मॉडिफाई कर दिया लेट ने, इसलिए लेट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही किसी विशेषण, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव की विशेषता ये कैसे बता रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, वो उसको राइट बता रहा है, लेकिन अब उसने क्या कह दिया, ये एडजेक्टिव है एब्सोल्युटली, सॉरी, ये
जो राइट है ये एडजेक्टिव है। कैसे? यू के बारे में बता रहा है, यू के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुम राइट है ना, ठीक हो, है ना, तुम राइट हो। लेकिन अब तुम कितने राइट हो? बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली राइट हो। तो अब एडजेक्टिव को राइट को क्वालिफाई कर रहा है, राइट को जो मॉडिफाई कर रहा है एब्सोल्युटली, इसलिए एब्सोल्युटली क्या हो गया? एडवर्ब। ही इज़ रियली सिंसियर, ठीक है। अब वो कैसा है? सिंसियर। सिंसियर क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव। अब सिंसियर को क्वालिफाई कौन कर रहा है? रियली, तो रियली क्या हो गया? एडवर्ब। तो ऐसे ही अब एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जैसे ही एड्रेस्ड मी वेरी जो पोलाइटली। तो अब देखो, ही एड्रेस्ड मी पोलाइटली, अब ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है पोलाइटली, उसने उसको एड्रेस किया, कैसे किया? पोलाइटली। लेकिन अब इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है वेरी, बहुत पोलाइटली, बहुत ज़्यादा विनम्रता से एड्रेस किया। ऐसे ही सी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, सी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, ठीक है। क्वाइट तो एडवर्ब हो गया, इसको स्पीक्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब इस क्वाइट को भी क्वालिफाई कर रहा है सॉफ्टली, तो सॉफ्टली एडवर्ब। तो एक एडवर्ब जो है, आप याद रखेंगे बेटा, एक एडवर्ब जो है, एक एडवर्ब वो वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एक दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो हमने ये एडवर्ब पढ़ लिया बेटा। अब एडवर्ब के बाद आता है आपका जो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which shows the relation of a noun or pronoun with another words in the sentence, ठीक है। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करे वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये सभी हमारी प्रीपोजिशन है। एट, इन, फॉर, अंडर, अबव, और, अगेंस्ट, ऑन, लाइक, ये सब। अभी देखें, गीता सिट्स अंडर द ट्री, गीता सिट्स अंडर द ट्री। अब गीता सिट्स, ठीक है, किसके नीचे? पेड़ के नीचे। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? सेंटेंस में जुड़ रहा है, ठीक है, और उनका संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया बेटा। ऐसे ही द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो ये क्या है? जो आपका जो ये प्रीपोजिशन है वो एक वर्ड है जो रिलेशन दिखाता है किसी नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ। ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, वो कहाँ पर है? प्लेग्राउंड में, ठीक है। ही एडवाइज्ड अस एंड वेंट ऑन, ठीक है, और वहाँ से चला गया। देखो, तो आप इसके बाद बेटा आपका है कंजक्शन, एक और बच जाएगा लास्ट, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो रही है। ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स, एक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है। फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस, ये हमने तीनों पढ़ लिए बेटा। जिसको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में ना पता हो, पिछली वीडियो जरूर देख लें। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़े उसे कंजक्शन कहते हैं। इन्हें सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू, सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू। तो इसने दो शब्दों को जोड़ दिया, सीता और गीता को। आई मेट हिम नियर द टेम्पल, आई मेट हिम नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री। अब जिसने पढ़ा होगा वो ये बता देगा कि अंडर द ट्री एक क्लॉज है या फ्रेज है, जिसने पिछली वीडियो पढ़ी होगी जरूर। तो ही ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम बिकॉज ही इज़ अ चीट। तो एक सेंटेंस और एक क्लॉज, इन दोनों को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहा है। इसलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंजक्शन, ये हमारा क्या है? कंजक्शन है प्यारे बच्चों। ऐसे ही राम इज स्टडिंग बट हिज ब्रदर हिज वेस्टिंग हिज टाइम। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके बेटा कंजक्शंस हैं। लास्ट आपका इंटरजेक्शन बच गया बस। अभी देखो थोड़ा सा ये जान लेते हैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या डिफरेंस है। प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज लगता है प्यारे बच्चों। जिन्होंने फ्रेज और क्लॉज, दोबारा कह रहा हूँ, नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो जरूर देखें। प्रीपोजिशन तो फ्रेज के साथ लगता है और कंजक्शन क्लॉज के साथ लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरजेक्शन लास्ट है बेटा, इंटरजेक्शन।
Interjection is a word that helps us to throw our sudden feeling out that we have inside our heart or in the सेंटिमेंट। देखो क्या होता है इंटरजेक्शन, इंटर प्लस जेक्स, इंटर का अर्थ है मध्य और जेक्स का अर्थ है फेंका हुआ, अर्थात समथिंग थ्रोन इन बिटवीन। इस प्रकार इंटरजेक्शन वह शब्द है जो वाक्य में डाल दिया गया हो और जो वाक्य का आवश्यक अंग न हो। जो शब्द खुशी या गम, ठीक है, डर या हैरानी जैसे एकदम से अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गार, सडन फीलिंग्स को प्रकट करे, वो इंटरजेक्शन होता है। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। ये होता है बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। ये शब्द सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखते। इनका वाक्य में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से कोई संबंध नहीं होता। ये तो सिर्फ मस्तिष्क में अचानक उठी तीव्र भावना, सडन फीलिंग्स को प्रकट करते हैं। कभी कभी इन्हें फील्ड पॉज भी कहा जाता है। जैसे देखो क्या होता है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये हुर्रा ये आपका क्या है, हाँ ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे बेटा इंटरजेक्शन है। ठीक है, वो इस सेंटेंस में उर्रा और हुआ इंटरजेक्शन है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि केवल अकेला शब्द ही इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के समूह में भी इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पूरा इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, यू कॉल हर इनोसेंट, ठीक है, व्हाट ए सेमफुल एक्ट इट इज़। तो पूरा इंटरजेक्शन होगा। बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। मैंने इसको फटाफट आपको पढ़ाया बेटा। एक बारी में नहीं समझ में आया तो 2-3 बारी इसको आप देखेंगे, जब आपकी ये समझ में सही से आ जाएगा। अपनी इसको जो भी आप पढ़ रहे हैं रोज़, इसको अपनी ग्रामर की नोटबुक में भी ज़रूर लिखें और बहुत ध्यान से समझें बेटा। थैंक यू।